नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी जालसाजी के मामले को जो देखकर शायद आप भी यही कहेंगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये मामला है रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को करोड़ों रुपए से लूटने का। न सिर्फ अमरावती बल्कि पूरे विदर्भ से और देश भर से बने हैं इनके शिकार। पुलिस ने सिर्फ एक दिनेश बिहाड़े को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके तार दूसरे राज्यों तक जुड़े होने की आशंका है। पुलिस ने दिनेश बिहाड़े को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 25 फरवरी तक पीसीआर मिला। उस पर आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 34 सीआर के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ। पुलिस का एक दल वेस्ट बंगाल आगे की तहकीकात करने के लिए रवाना तो हुआ है। हर पढ़े लिखे नौजवान की ख्वाहिश होती है सरकारी नौकरी पाने की चाहत, चाहे वो ले देकर ही क्यों ना हो। देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी ही कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है। ऐसे ही बेरोजगारों की मजबूरी और नौकरी पाने की चाहत का फायदा उठाकर उन्हें विश्वास में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए से ठगा इन ठगियों ने, और ये मामला इस ठगी का है। बात शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो न रसूख वाला था न बहुत बड़ी पहुंच वाला। मामूली सी कैंटीन चलाने वाले इस शख्स का नाम है दिनेश बिहाड़े। मामला है वाशिम जिले के कारंजा लाड का। यहाँ के बस डिपो में चाय और वड़ा पाव की दुकान चलाने वाले दिनेश बिहाड़े ने अपनी पहचान और रिश्तेदारी का फायदा उठाते हुए बेरोजगारों का ऐसा विश्वास जीता, तुम्हें मैं रेलवे में नौकरी दिलाता हूँ, इसका लालच दिया। शुरुआत की तो अपने ही समाज के पढ़े लिखे नौजवानों से। दिनेश बिहाड़े जे यामधले सूत्रधार आहेत मुख्य, ते आमच्या नात्यातच लागतात। इतके नात्यात जवळ आहेत की त्यांना आम्ही रिलेटिव्ह मध्ये मामाच लागतात माझे एक प्रकारचे। तर मामा असल्या कारणाने आणि प्रॉपर कारंजा लाड मध्ये असल्याने आणि एक प्रतिष्ठित नागरिक असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवू शकतो अशी ते व्यक्ती होते। त्यामुळे आमच्या वडिलांना एका लग्नामध्ये माहिती पडली, आई वडिलांना, की हे व्यक्ती सदर नोकरीवर लावतात म्हणून। त्यामुळे आई वडिलांनी त्यांच्या घरी जाऊन चौकशी केली। त्यांनी म्हटलं की तुमचा माझ्यावर विश्वास आहे तर बिनधास्त तुम्ही, आणि हे आपल्या जवळचं असल्यामुळे, माझ्या हातात असल्यामुळे सगळे धागे दोरे, त्यामुळे हे प्रकरण याच्यामध्ये मी लवकर आपल्याला सगळ्या लोकांना लावू शकतो। पहिले संदीप जयस्वाल हे गेले, त्यांच्या अगोदर कोणतरी गेले। संदीप जयस्वालने सांगितलं की असं असं माझं झालं, मी तुझं आयडेंटिटी कार्ड दाखवशील तेव्हा मी प्रूफ करेन। त्यांनी आइडेंटिटी कार्ड दाखवलं, मला पण विश्वास आला। क्या हुआ कि जैसे कुछ हमारे रिलेशन में कुछ लोग आते, तो रिलेशन में लोग आते तो हमारे एक जो समाज है, जिसको पठार समाज बोलते हैं, उसमें से एक पर्सन है जिसका नाम है दिनेश बिहाड़े। और दिनेश बिहाड़े ये पर्सन उसके 3 साथीदार, मतलब उसके भाई है और उनके जैसे भतीजे बोलते हैं, ये उनका ग्रुप है। इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क चलाया, पूरे समाज में नेटवर्क चलाया। समाज के बाहर बाकी जो समाज के लोग हैं, पाटिल समाज के लोग और बाकी और समाज के लोग हैं, इनके पास पूरे से अपने नेटवर्क बना के अपने कुछ एजेंट्स लोग उनके पास भेजे। और उनको भेजने के बाद उनको ये बोला गया कि रेलवे डिपार्टमेंट में हम आपको रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। हमें मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश बिहाड़े सिर्फ 12वीं तक पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये मामला प्लान किया गया है उससे ये लगता है कि इसके साथ और कई मास्टरमाइंड हो सकते हैं। फरियादी बताते हैं कि उसके साथ उसके 3 भतीजे भी हैं जो इस षड्यंत्र में उसके सहभागी हैं। मामला ठगी का जितना मामूली दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। दिनेश बिहाड़े ने अपने ही समाज के करीबी रिश्तेदारों से शुरुआत की। पहले उनको बताया कि मेरी पहुंच रेलवे मंत्रालय तक है और कुछ ले देकर मैं रेलवे में नौकरी दिला सकता हूं। फिर उसने अपने कुछ नजदीकियों को पहली बैच में शामिल किया। उन्हें भी ट्रेनिंग पास, आई कार्ड देकर उन्हें ड्यूटी ज्वाइनिंग तक करा दी। यहां तक दिखाया कि सचमुच उसकी पहुंच लंबी है। ये सब देखने के बाद ये बात पूरे समाज में हवा की तरह फैलने लगी। उसके समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। फिर क्या था, वो तो नौकरी दिलाने का पूरा बोर्ड ही चलाने लगा।
एवढंच नाही तर ते सांगायचे की माझ्या घरचे सुद्धा मी लावतोय, माझा पुतण्या लावलेला आहे पहिल्या बॅचमध्ये, हे लावलेले आहेत, सून लावलेली आहे, दुसरे भाचे लावलेले आहेत. म्हणजे इतक्या सगळ्यांचा विश्वास त्यांनी दाखवला आहे. आणि कारंजामधले आणखीन अदर पण आहेत, म्हणजे पाटील समाज लोक आहेत, दुसरे पण आहेत, म्हणजे SC/NT कॅटेगरी सगळ्याच लोकातले त्यांनी लावलेले आहेत. सोबतच त्यांच्या जवळचे आहेत, घनिष्ठ संबंधातले लोक आहेत. आणि नात्यातले जर पकडलं तर 140च्या जवळपास आकडा जातो आहे. आणि संपूर्ण जर त्यांच्या हातातून जे मुलं त्यांनी बॅचेस लावलेले आहेत त्यांचा जर एकंदरीत आकडा म्हटलं तर 283 मुलांचा आकडा आहे. ये क्योंकि हम मेरे समाज से डील करते हैं, मेरे क्लोज रिलेटेड ये मेरे पास आए, फिर इन सबको मैंने लीड किया. 4-5 दिन से वो ये चारों लोग जो बोल रहा हूँ मैं, दिनेश बिहाड़े, नंदकिशोर बिहाड़े, उसके बाद रहवासी कहाँ के हैं? ये कारंजा लाड़के, चारों कारंजे लड़के. चारों कारंजा लाड़के. तो ये चारों के पास जब 100-150 लोग उनके पास पहुंचे, ये अननेसेसरी उनको मिसगाइड कर रहे हैं. तो ये लोग सबसे मेरे पास आए, तो हमने इस चीज़ को लीड किया मैंने. और इनको लीड करने के बाद इन सबको उनके यहाँ पे गए, उन्होंने सब लोगों ने उनको डिमांड किया कि आप हमको पैसा वापस दीजिए, हमको तो करना नहीं क्योंकि फ्रॉड है, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन सब हो चुका था. ये उन्होंने सीधा बोला कि हम आपको पैसे देते हैं, आपको जो करना है करना चाहिए. नौकरी की चाहत रखने वाले उसके पास खुद होकर पहुंचने लगे. अगर TC बनना है तो 5 लाख रुपए देने होंगे. अगर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बनना है तो 10 लाख रुपए. अगर जूनियर इंजीनियर बनना है तो 15 लाख रुपए और पोर्टर के लिए 3 लाख रुपए. फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग लेटर देने तक किश्त दर किश्त ये रकम ली जाती थी. लोग कैश लाकर देते थे उसके पास. पढ़े लिखे ये बेरोजगार अपनी काबिलियत के हिसाब से फॉर्म भरकर 10,000 20,000 देकर अपनी बची हुई रकम के इंतजाम में लग जाते. और फिर क्या था, वो पूरी की पूरी रकम लाकर उसे कैश देते. मी स्वतः वैयक्तिक TC या पदासाठी गेलो होतो. त्यांनी 5 लाख सांगितले आहेत, सोबत 10,000 रुपये त्यांनी पहिले फॉर्मचे घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर 50,000 रुपये महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्सफर करून देतो यासाठी सुद्धा त्यांनी 50,000 रुपये आमच्याकडून 4 फेब्रुवारीला घेतलेले आहेत. सुरुवातीला फॉर्म भरताना 10,000 रुपये दिले आहेत. त्याच्यानंतर दुसऱ्या वेळेस आम्ही ज्या रिझल्ट लागतो नेटवर, त्या नेटवर रिझल्ट पाहिल्यानंतर 5 जर झाला तर लगेच तुम्ही 8 दिवसाच्या आतमध्ये तुम्हाला तुमचा पहिला टप्पा द्यायचा आहे 2.5 लाख रुपये. त्याच्यानंतर मेडिकलला जाताना त्यांनी तिकडून डॉक्युमेंट्स आम्हाला दिले आहेत. त्या डॉक्युमेंटवर त्यांनी सिग्नेचर साईन, गॅजेटेड ऑफिसर, कॉलेजचे प्रिन्सिपाल्स, त्यानंतर अटेस्टेड असे करून त्यांनी सगळे ते डॉक्युमेंट दिले आहेत. ते डॉक्युमेंट आमचे त्यांनी ओरिजिनल डॉक्युमेंट घेतले होते, त्यामध्ये त्यांनी व्हेरिफिकेशन केलं. आणि ते मेडिकलला ज्यावेळेस जायचं त्याच्या 2 दिवस अगोदर त्यांनी आम्हाला दुसरा टप्पा जो उर्वरित आहे 2.5 लाखाचा तो सुद्धा त्यांनी द्यायला लावला. कॅश दिला का चेक दिला? कैश दिला. मतलब अगर आपको TC के पद पे अगर जाना है तो उसके लिए आपको 5 लाख देना पड़ेगा. आपको असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मतलब ASME जो पोस्ट है रेलवे डिपार्टमेंट में, तो उसमें अगर आपको जाना है तो आपको 10 लाख देना पड़ेगा. आपको पोर्टर की पोस्ट है उसमें अगर जाना पड़ेगा आपको तो आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा. ये ऐसा उन्होंने नेटवर्क का जाल पूरे समाज में फैलाया. समाज के बाहर भी जैसे लोग कॉन्टेक्ट में लोग आते उनके ऊपर पूरा जाल फैला के लोगों को ट्रैप किया. और इन सब लोगों से कम विदर्भ रीजन से देखा जाए तो कम से कम 150 लोग इसमें अड़के हुए हैं. तो 150 लोगों के पास से, और अगर ये नेशनल लेवल का स्कैम है पूरा, नेशनल लेवल से कम ये आप समझ के चलेंगे तो 500 से 600 करोड़ रुपए का ये टोटल स्कैम होता है. तो ऐसे विदर्भ रीजन से हमारे समाज से कम 100-150 लोग हो गए और बाकी और समाज के कम 80-90 लोग हो गए. ऐसे टोटल 250 से 280 के आसपास लोगों से TC के लिए 5 लाख रुपए, ASM के लिए 10 लाख रुपए, पोर्टर के लिए 3 लाख रुपए, ये हिसाब से पैसा कलेक्ट किया. जैसे जैसे विश्वास बढ़ता वो बची हुई रकम उसके पास जमा कराते. और ये विश्वास जीतने में सबसे बड़ा रोल निभाया उस वेबसाइट ने. हमने भी कोशिश की इसकी असलियत जानने की. वो वेबसाइट थी www.rrbguwahati.government.in. हमने कोशिश की उस वेबसाइट को सर्फ करने की तो पता चला वो वेबसाइट बंद है. उस पे लिखा था इंडेक्स ऑफ. वेबसाईटवर तुमचं नाव होतं? रेल्वेचीच वेबसाईट होती? रेल्वेचीच वेबसाईटची आता सध्या ती वेबसाईट पूर्ण बंद झालेली आहे. तिची कॉपी काढून ठेवली. सब कुछ असली जैसा था लेकिन था फर्जी. फर्जी फॉर्म, फर्जी भर्ती, फर्जी ट्रेनिंग, फर्जी आई कार्ड, यहां तक के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी. लेकिन रेलवे की पास असली कैसे? इस सारे फर्जी मामले में कुछ चीजें असली भी हैं, जिसमें से ये रेलवे की पास जो रेलवे में चल भी गई. सवाल ये उठता है कि ये इनके पास आई कहां से? सवाल और भी बहुत सारे हैं. इन बेरोजगारों से फॉर्म भरने के बाद रकम वसूल ली जाती और फिर इनसे कहा जाता कि तुम्हारे ये रोल नंबर हैं
और तुम्हें सारी जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट पर अपना नाम देखकर इन्हें विश्वास हो जाता था कि काम सही है। यहाँ तक कि जो कागजात इन्हें दिए जाते वो भी सब असली जैसे ही। सबसे पहले तो आप देखिए ये एनवलप, ये आई कार्ड, ये रोल नंबर वाला फॉर्म, ये रिजल्ट, ये मेडिकल फॉर्म, ये रेलवे की मुफ्त पास, ये रेलवे की टिकट जो उस फॉर्म पर 0 मूल्य पर रेलवे से मिली, और ये ज्वाइनिंग लेटर। कलकत्त्यामध्ये पहिले आम्ही गेलो त्यावेळेस आमचं हॉटेलमध्ये पहिले फॉर्म भरण्यात आला। फॉर्म कसा भरला, आम्ही गेलो तिथे आणि जो विकास चौधरी आहे तिथला, त्यांचा आम्हाला रेल्वेचे साहेब म्हणून आहे, तर यांना तुम्हाला काही विचारायचं असतं तर विचारा, नंतर तुम्ही फॉर्म भरा। आम्ही त्यांना विचारलं रेल्वेचं काय, तर तुम्हाला TC पदासाठी एवढे एवढे पैसे भरायचे, जर तुम्हाला पटत असेल तर इथे मला 20,000 द्या, कोणाकडून 20 घेतले, कोणाकडून 10 घेतले, 10,000 द्या, तर 10,000 देऊन फॉर्म भरला। दुसऱ्या दिवशी त्याच हॉटेलमध्ये त्यांचेच माणसं आन्सर शीट घेऊन आले ओरिजिनल, आम्हाला ओरिजिनल दाखवली, ती ओरिजिनल आहे, त्याच्यावर आमचे अंगठा आणि साईन घेतली आणि तिथून सांगण्यात आलं जेव्हा तुम्ही अर्ध पेमेंट इथे करा कारंजाला तर तुम्हाला रोल नंबर मिळेल आणि तो नेटवर तुम्ही चेक करा। तिकडून आलो आम्ही 8-10 दिवसात पैसे अर्धे पैसे आणले आणि जमा केले त्यांच्याकडे, तर त्यांनी पैसे दिल्यावर आम्हाला रोल नंबर दिला, रोल नंबर आणि वेबसाईट दिली। वेबसाईट इथे येऊन अमरावतीला येऊन आम्ही चेक केलं, www.rrb.gov.in याच्यावर तो रोल नंबर टाकला असता त्याच्यावर यू आर क्वालिफाईड म्हणून असं आलं। ते वेबसाईट पाहिल्यावर थोडा आणखी आत्मविश्वास वाढला की राहिलेलं पेमेंट आपण करून टाकू आणि मग त्याच्यासोबत मेडिकलची ऑर्डर पण आहे। ट्रेनिंग को अरेंज किया जाता है एक होटल में, और ये कौन लोग हैं जिनके नाम विकास चौधरी, सुनील सर, दीपक सर, ये वो लोग हैं जो ट्रेनिंग और मेडिकल की व्यवस्था करते थे। इनके फोन नंबर भी हमारे पास है जिस पे हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन वो भी सब बंद है। हे सगळं झाल्यानंतर आम्हाला तिथे ट्रेनिंगला घेऊन गेलेत। कुठे झाली ट्रेनिंग? ट्रेनिंग आमचं हे हावड्यापासून 38 किलोमीटर असलेला बंडेल हा एक शहर आहे, त्यामध्ये एक वेगळं असं त्या ट्रेनिंगचं म्हणजे कसं आतमध्ये खंडर होतं, रेल्वे स्टेशन पासून साधारणतः ते 6 किलोमीटर अंतरावर आहे, त्या ठिकाणी आमचं हे झालेलं आहे, ट्रेनिंग झालेलं आहे। कोण कोण होते त्या ट्रेनिंगच्या वेळेस? ट्रेनिंगच्या वेळेस आमच्या बॅच मधले तब्बल 22 जण आम्ही सोबत असायचो। 6 जण हे जे होते ते अदर स्टेटचे होते, काही वेस्ट बेंगाल मधले 2-3 मुलं होती, काही हरियाणाची होती, काही पंजाबची मुलं सुद्धा त्यामध्ये होती आणि आमच्या इकडून आम्ही एकूण 18 जण त्यामध्ये सामील होतो। नाही, घेणारे कोण कोण होते? ट्रेनिंग घेणारे 2 व्यक्ती होते, एक असिस्टंट म्हणून दाखवायचा आम्हाला सांगायचा, एक सिंग म्हणून सर होते आणि एक दीपक म्हणून सर होते। दीपक सर ओरिजिनल होते, ते सांगायचे की मी स्वतः याच्यातला आहे, रेलवे डिपार्टमेंटचा माणूस आहे म्हणून, आणि ते सांगायचे की आम्हाला कि हमने उनको पूछा कि आपको कोई इतना इंटरेस्ट है, आप ही हमको क्यों पढ़ाने आए हैं और सर क्यों नहीं है, तो बोले कि मैं झारखंड में मेरी पोस्टिंग है और मुझे कलकत्ता हावड़ा के अंदर चाहिए, इसलिए, और जो आपका जो ट्रेनिंग का खर्चा आता है वो साधारणतः 3 महीने का कम से कम 25,000 रुपये सैंक्शन होता है, वो भी मेरे जेब में जा रहा है। बोले पेन पेंसिल जो भी रहना खाना पीना जो भी है ये सब मेरे जेब में जा रहा है बोले, इसलिए मेरे को मेडिकल कुठे झालं? मेडिकल आमचं एका लॅबोरेटरी लॅबमध्ये झालेलं आहे, पण ते पण साधारणतः खूप दूर होतं। त्यांनीच आमच्याकडून टाटा सुमोमध्ये बसून व्यवस्थित पद्धतीने आम्हाला नेलेलं आहे। त्यावेळेस भरपूर पाऊस होता, त्यामुळे बघायला नाही भेटलं की परिसर आजूबाजूला कसा आहे, आणि वाकत वाकत आम्ही आतमध्ये गेलो होतो। ये मामला तो उजागर ही नहीं होता अगर ये युवक ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपनी पोस्टिंग वाली जगह नहीं जाते। जब ये वहां पहुंचे तो रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ कोई इस तरह की वैकेंसी ही नहीं थी, ये सारा मामला फर्जी है, अगर फिर ये लेकर यहाँ आओगे तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। जब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि ये सब फर्जी है। उनके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई, सारे अरमानों पर पानी फिर गया, सारे संजोए सपनों को आंखों के सामने ही चूर होते देखना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये सब कुछ पैसे और नौकरी दोनों गंवा चुके थे।
आणि मला जो मी आधी जॉब करायचो 3 महिन्या अगोदर मला त्यांनी जॉब पण सोडायला लावलेला आहे ट्रेनिंगला जाण्यासाठी. म्हणजे सगळ्या गोष्टी असताना मी एका व्यवस्थित वाटेवर होतो, त्यांनी ती वाट पण सोडून द्यायला लावली. आणि आज मला त्यांची सर्वात पहिली बॅच होती, ते उघड जेव्हा आलं सर्वात पहिली बॅच होती, त्यांची ऑर्डर आली, त्यांची जॉईनिंग होत्या. भुसावळला 2 होत्या, मूर्तिजापूरला 2, अमरावतीला 1 होती आणि बनेराला 2. ते पाहण्यासाठी आम्ही आलो होतो. तर दिवस गेला, पहिला दिवस गेला, दुसरा दिवस गेला आणि त्याची जी शेवटची तारीख होती 16 तारीख ती निघून गेल्यावर मग आम्ही चौकशी केली. त्याचा नेटवरून नंबर काढला त्या ऑफिसरचा, ज्याची AK ब्रह्मची साईन होती. त्याला कॉन्टॅक्ट केला तर तो मागच्या 6 महिन्यापासून तिथे नाही आहे. त्याच्या जागेवर सुब्रमण्यम नावाचे ते सर आहे, त्यांनी हे सगळं फ्रॉड आहे. असल्या कुठल्या भरत्या निघाल्या नाही, बॅकडेटमध्ये काही भरती झाली नाही, तुम्ही काही करू शकत नाही. इथं जर आला पूरे समाज में समाज के बाहर पूरा एक स्कैम चल रहा है. इन लोगों से करोड़ों रुपए जमा किए और करोड़ों रुपए जमा करने के बाद इन लोगों को